सालों से पड़ा हुआ अतिक्रमण, सड़कों पर बांधे हुए घर, सड़कों पर बांधी हुई दुकानें, यहां तक कि मंदिर तक ढहा दिया है अतिक्रमण के दस्ते ने। यह नजारा जो आप देख रहे हैं, यह परतवाड़ा शहर का, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार हुआ। और वो हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर थानेदार के रूप में परतवाड़ा थाने में पदस्थ थे थानेदार चौहान। ये थानेदार चौहान, इनका ही कार्यकाल था कि इतना बड़ा अतिक्रमण ढहाने के बाद में भी यहां पर कोई भी अप्रिय घटना घटी थी नहीं हुई, क्योंकि थानेदार चौहान, इनका वो खौफ यहां पर था कि यहां पर हर छुट भैया नेते जगहों पर से गायब हो गए थे, कोई बीच में नहीं आया। अतिक्रमण कार्रवाई शुरू हुई और बहुत शांतिपूर्वक यहां पर पूरी कार्रवाई को इन्होंने अंजाम दे दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। नेशनल हाईवे का काम अभी जोरों पर चल रहा है। नेशनल हाईवे का काम यहां से मतलब अंजनगांव रोड से लेकर तो बैतूल नाके से पास होते हुए सीधा इनको करना था, लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो बन रही थी वो था यहाँ का अतिक्रमण। हर समाज का अतिक्रमण यहाँ पर था। रोड से सटा अतिक्रमण, चाहे आप उन्हें दुकान रहो, चाहे घर रहो, चाहे मंदिर हो या चाहे कुछ भी रहो, यहाँ पर अतिक्रमण धारकों ने अपने बाप दादा की जमीन समझकर अतिक्रमण कर लिया था। यहाँ के दुकानदारों ने तो बड़े बड़े नालियों पर ही पूरे स्लैब लगा दिए थे, नाली पर ही पूरा बांधकाम कर लिया था। वहां किसी ने पैरे बना डाली, किसी ने गोटे बना डाले। वो अपनी बाप दादा की बपोती की प्रॉपर्टी समझकर सबने यह जमीन हड़प ली थी। कोई विकास करे तो कैसा करे, बस दुविधा बन रहा था यहाँ का ये अतिक्रमण। कई थानेदार आए और कई थानेदार चले गए। विशेषकर हम यहाँ पर आपको याद दिलाएंगे थानेदार मानकर इनका कार्यकाल। थानेदार मानकर इनके कार्यकाल में नगर पालिका ने कितने बार निवेदन दिया कि हमें अतिक्रमण निकालना है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, पर थानेदार साहब के दो टके से जवाब। एक, हमारे पास में पुलिस फोर्स उतना नहीं है जितना यहाँ पर चाहिए जहां पर मैं ये काम करवा सकूं। नंबर दो, एसपी साहब ऑर्डर देंगे उसके बाद ही मैं कोई कार्रवाई करूंगा। मतलब जिस अधिकारी को काम ही नहीं करना है वो कार्रवाई क्या करेगा, वो इंसान बहाने बनाएगा। ठीक यही काम थानेदार मानकर इन्होंने किया था। कई थानेदार आए, कई चले गए, पर किसी ने भी अतिक्रमण के खिलाफ में कोई भी कड़क कार्रवाई नहीं की। लेकिन थानेदार चौहान, इन्होंने पदस्थ होते से ही सबसे पहले जो टारगेट किया था वो चीज थी यहाँ का अतिक्रमण। जयस्तंभ चौक से लेकर तो हर जगह के अतिक्रमण इन्होंने तोड़ दिए थे, हटा दिए थे। और यहीं पर थानेदार का वही डर, वही खौफ काम में आ गया। नेशनल हाईवे का अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेकर नगर पालिका से लेकर पुलिस विभाग, इनका मिला जुला ऑपरेशन आज देखने को मिला परतवाड़ा वासियों को। सड़क से अतिक्रमण का दस्ता चलता रहा, बेखौफ होकर अतिक्रमण टूटते रहे, चाहे वो कच्चे अतिक्रमण हो, चाहे वो पक्के अतिक्रमण हो, वो किसी का घर हो, किसी की दुकान हो या कोई मंदिर हो। लेकिन अतिक्रमण के दस्ते ने रास्ते में आने वाली हर चीज को ढहा दिया। आखिर में कैसे हुआ? ये हुआ सिर्फ परतवाड़ा के थानेदार चौहान, इनके वजह से। चौहान, इनका खौफ वो बढ़ चढ़कर बोलने लगा कि अतिक्रमण ढहाने के लिए और जब भी कोई कार्रवाई की जाती तो यहाँ के छुट भैया नेता कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो जाते थे। कार्रवाई में बाधक बनना, कार्रवाई रोकने की कोशिश करना, थानेदार से बहसबाजी करना, बस यही नजारा यहाँ के लोगों को देखने मिलता था और अतिक्रमण की कार्रवाई को रोक दिया जाता था। पर थानेदार चौहान, इनका खौफ यहाँ पर वो था कि हर छुट भैया नेता अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गया था। सबको डर यही था कि थानेदार साहब का डंडा चलेगा और इनका पिछवाड़ा बिल्कुल लाल हो जाएगा। और इसी डर से ये सभी समाज सेवक, ये सभी छुट भैया नेते, ये सभी भावी आमदार अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। और इसी का फल था कि आज परतवाड़े का अतिक्रमण पूरी तरह से साफ कर दिया गया। अंजनगांव स्टॉप से जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो बैतूल रोड तक का पूरी कार्रवाई यहाँ पर इस दस्ते ने अंजाम दे डाली। हर चीज को ढहाते चले गए। इस कार्रवाई का सभी लोगों ने समर्थन किया, वहीं पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। अपने अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए बेवजह की दलीलें देकर इन्होंने इस कार्रवाई को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। आप
पक्का तोड़ोगे भी एक जगह पूरा नाला है ना वहाँ पर। अरे क्या तोड़ेंगे सर, बच्चे कहाँ से आएंगे जाएंगे? जो है वो पट्टा लगाने का अभी का पूरा पट्टा लगाना बिना मतलब का तांडव कर रहे जबरदस्ती है यार। पट्टा लगाने पटले देखा ये बिना मतलब है ना यार, आने जाने का कैसे बच्चा कैसे जाएंगे आएंगे? यही खाती है इस पर आप उतर जाओ ना लोग। हमारी जितनी निशान है उतनी निशान है ना, हमारा भी है ना यहाँ पर। तो हमें बराबर करता है, हाँ वो साथी करो। कैसे आ जाएंगे साहब, हम जाएंगे, हाँ हम कहाँ जाएंगे, तो वहाँ पूरा का पूरा तोड़ देंगे। तो हम 40-45 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, मेरी सास रहे, मेरे ससुर यहाँ पे मर गए, हाँ कहाँ जाएंगे हम? खाली कर दो। निशान से तेरा हमारा क्यों पूरा खाली कर, जितना निशान लगाया वो हिसाब से खाली करो ना। और कल मना कर तो तुम्हारे निशान से मत करो। 50 वर्षापासून लहान लहान लेकरं होते. बघायची मी इथंच राहावं, लेकरं घेऊन पूर्ण आमचे. आम्ही इथंच राहावं, आम्हाला घरात नाही आहे राहण्यासाठी. आता हे पूर्ण आमचं तोडून टाकून द्यायचं होतं घर. नोटीस दिली तर आम्ही करून राहिलो होतो, तर आम्ही नाही म्हणत होतो का नाही करत म्हणून. आम्ही तर तोडायला तयारच होतो ना एकदमच आमचं घर एवढं नुकसान करून टाकतो आमचं. आम्ही तोडायला तयार होतो, कोणाचं पण तोडलं पडतं, माझ्याच तोडलं नव्हतं. कोणाचं नुकसान आहे का बाबा, किती नुकसान केलं. मी तुझं साधं राहण्यासाठी आम्हाला घर नाही तर आम्ही राहण्यासाठी मी तसं राहतो सगळं लेकरं लागलं. भैया भाई ऐसा वो तो आप अपने हाथ में निकाल के नुकसान बहुत कम होगा आपका. उन्होंने इस कार्रवाई को बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सरकारी अधिकारियों ने इनके खिलाफ में मामले दर्ज करवाने शुरू कर दिए. जब तक थंडर चौहान यहाँ पर रहेंगे इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि जब तक थंडर चौहान जैसे अधिकारी यहाँ पर आते रहेंगे किसी की मजाल नहीं जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी कामों में हस्तक्षेप करे. आगे आप सभी लोगों से अपील है, किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें. अतिक्रमण कार्रवाई हो तो जब से अपने अतिक्रमण हटा ले या इस दस्ते को हटाने दे. बीच में कोई भी बाधा ना बने. बाधा बनने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश थानेदार चौहान इन्होंने पहले ही दे रखे हैं. तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे मिलते रहेंगे. तब तक लीजिए दीजिए, नमस्कार.